एक बार सबसे आपको सुप्रभात। 6:34 हो रहे हैं। जैसे जैसे ये घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है। गांधीनगर की गद्दी पर गुजरात में कौन राज करने वाला है? क्या 7वीं मर्तबा एक बार फिर से बीजेपी वहां सत्ता में पहुंचेगी? ये सब जानकारी आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, आजकल गुजरात भ्रमण पर निकली हुई है, तो जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, गांधीनगर सबसे महत्वपूर्ण जगह, आखिरकार आप गुजरात में घूम फिर कर पहुंची गई ना, क्योंकि आज वहीं का दिन सबसे महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आप पूरा देश भ्रमण कर लें, लेकिन फिलहाल गुजरात में गांधीनगर का जो अस्तित्व और जो महत्व है उसको शब्दों में बयां करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे बीजेपी सरवाइव कर जाती है और क्या डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट यानी कि 3 डिजिट में आ जाते हैं इस बार गणित के नंबर। एग्जिट पोल्स वगैरह सब वही दिखा रहे हैं, लेकिन टेस्ट इस बात का होगा कि आखिरकार ये आंकड़ा और कांटा आखिर रुकेगा कहां तक, कौन कितनी एंट्री कर पाएगा, आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया होगा, कितना उसकी बढ़त होगी। हालांकि बीजेपी पार्टी ऑफिस में भी सुबह भले ही थोड़ी सी शांति हो, लेकिन कल रात तक चहल पहल थी, लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी था और आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से सरकार बनने की तैयारी होगी इस पर भी पूरा गहन चिंतन। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि भले ही हम आज का चुनाव जीत जाएं, लेकिन तैयारी अब 2024 की शुरू हो गई है, तो रिजल्ट के पहले जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का वो देखते ही बनता है। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें हर जगह हैं और दर्शकों की निगाहें एबीपी न्यूज पर है, क्योंकि सबसे तेज नतीजे हम दिखाने वाले हैं। अलग अलग आंकड़ों के जरिए दिलचस्प अंदाज में यह पेशकश आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी लता इस वक्त जुड़ गई हैं। लता, आप इस वक्त कहां पर हैं और आप पीछे जो अंधेरा दिख रहा है, अभी लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज उगेगा, सूर्य की किरणें फैलेंगी, आप देखेंगी हलचल तेज हो जाएगी। वहां पर क्या कुछ और देख पा रही हैं आप? जी, मैं अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में हूँ। यहाँ एक काउंटिंग सेंटर है और तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस की जो सुरक्षा है बढ़ाई गई है, तैनाती जो है आप देख सकते हैं। और काउंटिंग सेंटर पे जो अधिकारी हैं वो आना शुरू कर दिए हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, केवल जिनके पास आईडी कार्ड है उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। और कई सारे ऐसे इलाके हैं अहमदाबाद के, चाहे यही इलाका हो, वहां पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, अनुमति स्थानीय लोगों को नहीं है। और तैयारी सुबह 5 बजे से ही काउंटिंग सेंटर पे दिख है, जहां पर आज का दिन जो है नतीजों का दिन है, जहां आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले 27 साल से सत्ता में रही है, क्या एक नया रिकॉर्ड बनता है या फिर कुछ और सामने आता है। हालांकि एग्जिट पोल में तो यही सामने आ रहा है कि बीजेपी जो है उनके जो सीट्स हैं अधिकतर देखे जा सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में जो है पूरी जो पिक्चर है स्पष्ट देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे लोगों का आईडी कार्ड देखकर ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है और उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आज नतीजों का दिन है, गिनती शुरू होगी ठीक 8 बजे और उससे पहले सुरक्षा के भी ये चाक चौबंद इंतजाम। सीटें आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद की वीरमगाम सीट। वीरमगाम सीट वो सीट जहां से हार्दिक पटेल पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। वहां का सियासी मिजाज आप तक लगातार हम पहुंचाते रहे हैं और आज नतीजों वाले दिन क्या है तस्वीर, जरा जानते हैं रविकांत से। रविकांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, रविकांत से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट है ये वीरमगाम सीट और इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। क्या पहली बार चुनावी राजनीति में हार्दिक पटेल का खाता खुलेगा? इस बीच आपको सीधे जरा उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मैनपुरी में तो लोकसभा उपचुनाव, जहां पर मैदान में डिंपल भाभी। क्या होने वाला है मैनपुरी में, अजय दुबे? निश्चित ही इंतजार मैनपुरी के परिणाम का है, क्योंकि जोरों शोरों से पूरा खेमा उतरा था दोनों पक्षों से चुनाव प्रचार के लिए। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरे दम से थे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा लिया, पूरा परिवार अलग अलग विधानसभाओं में लगा और आज के दिन होगा चुनाव परिणाम, जिसको लेकर अलग अलग तरह का मार्जिन दोनों पार्टियां लगा रही हैं। मेरी जो समाजवादी पार्टी की रणनीति बनाने वाले सूत्रों से बात हुई तो उनका मानना है कि 75,000 से लगभग 1.25 के बीच उनकी जीत का मार्जिन या उससे ज्यादा का हो सकता है और बीजेपी अपनी जीत को लेकर देखना दिलचस्प होगा। बड़े बड़े दावों के बाद क्या डिंपल की जीत सिंपल रहने वाली है या फिर बीजेपी कोई पेच अड़ा सकती है? फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ, आप रहिए हमारे साथ।